हाय, आज मैं द्वारका एक्सप्रेसवे के सेक्टर 84 में आया हुआ हूँ और मेरे पीछे आप देखेंगे तो ये जो पूरा कमर्शियल है इसके बारे में आपको बताने वाला हूँ। ये कमर्शियल जो आप देख रहे हैं ना, पूरा शॉप, जितने भी ये पूरा ब्लॉक आपको दिख रहा है, ये पूरा का पूरा सेल के लिए अवेलेबल है। तो आज हम इस एरिया के बारे में बात करेंगे। आगे बढ़ने से पहले मैं थोड़ा सा आपको लोकेशन समझा देता हूँ। मैं कैमरे को टर्न करता हूँ। ये आप सामने देखेंगे तो एसएस का कोरल वुड प्रोजेक्ट है। इन दोनों टावर्स के पीछे अगर आप देखिए सेक्टर 84 में जो लास्ट आखिरी में आपको बिल्डिंग दिख रही है ना, वो एलान मिरेकल है कमर्शियल। उसके बाद ये जो पूरा आपको नीचे शॉप्स दिख रहे हैं ये सारा कमर्शियल है। हम फिलहाल इसके बारे में बात करेंगे अभी, और मैं इसके बारे में आपको डिटेल्स शेयर करने वाला हूँ। यहाँ पे अगर आप देखें तो ये गुड़गांव 1 का प्रोजेक्ट है सेक्टर 84 में। ये वाले टावर्स भी गुड़गांव 1 का प्रोजेक्ट है। पीछे जो आपको थोड़ा सा कलरफुल सा बिल्डिंग दिख रहा है ग्रेइश टाइप का, वो अंतरिक्ष हाइट है सेक्टर 84 का। और अंतरिक्ष हाइट्स और गुड़गांव 1 के बीच में पीछे आपको एक बिल्डिंग दिख रही होगी, वो G21 है वाटिका का। फिलहाल ये जो आपको बिल्डिंग दिख रही है ना कमर्शियल के ठीक पीछे है यहाँ पे, और ये वाली पूरी बिल्डिंग ये स्पेस का प्रीवी 84 है। और यहाँ पे मैं आपको दिखाऊँ तो इसका ये मेन गेट है। पहले मैं आपको रोड की तरफ से आकर दिखाता हूँ। देखिए ये प्रीवी 84 है। ये वाला जो आप देख रहे हैं ये अफोर्डेबल हाउसिंग है दीवान हाउसिंग का। और यहाँ पे आप देखिए ये इनका जो सेक्टर रोड है, जो अपने प्रोजेक्ट जाने के लिए रोड है, ये वो रोड है यहाँ से यहाँ तक। और इसके बीच में जैसे मान लीजिए कि प्रीवी 84 में रहते हैं आप, यहाँ गेट से बाहर निकलेंगे तो सामने ये आपको कमर्शियल दिख रहा है। तो यहाँ पे मैं आपको राकेश जी से मिलवाऊंगा और इस पूरे कमर्शियल के बारे में जानते हैं। राकेश जी नमस्ते। नमस्कार सर। नमस्कार। सबसे पहली चीज़ तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि ये जो आपका पूरा कमर्शियल है इसकी पार्किंग कहाँ पे होगी? क्योंकि जब मैं यहाँ पे आया था तो मुझे गाड़ी वहाँ पे पार्क करनी पड़ी, बट कल को जब कमर्शियल आपका ओपन करेंगे, यहाँ पे लोग आएंगे तो गाड़ी पार्क कहाँ पर करेंगे? तो बेसिक ये जो रोड है ये 24 मीटर का सेक्टर रोड है। सेक्टर रोड यू अंडरस्टैंड वेरी वेल जी। कि सेक्टर रोड जो है वो चारों तरफ आपको 60 मीटर रोड या अदर सेक्टर की तरफ एग्जिट करवाता है। ओके। तो ये जो पीछे जो रोड जा रहा है स्टेट, ये रोड आपको सीधा आपको जो मल्टी कॉरिडोर रोड है 90 मीटर का, मल्टी यूटिलिटी कॉरिडोर जो है वहाँ पे जाके जो कि ट्रम्पेट फ्लाईओवर के पास है। बिल्कुल। और जो ये जो सेक्टर रोड है इसमें जो कमर्शियल व्हीकल्स जो स्टैंड करने की जगह होती है, जो फीडर मार्केट जो ये है प्रॉपरली जी, तो इसमें हमारे पास जो इस पर्टिकुलर डेडिकेटेड कमर्शियल्स के लिए जो कमर्शियल्स हमारे पास है, इसके लिए जो पार्किंग का स्पेस आप देखेंगे, आप अगर इस तरफ मूव करें तो वी हैव ए फ्रंटेज नियर अबाउट 220 फुट। पूरा 220 फुट मतलब ये जो गेट से यहाँ पे जो पार्किंग दिख रहा है इस पॉइंट से लेकर यहाँ से लेकर जो वो शॉप छोटा सा बना हुआ है वहाँ तक, वो जो सामने वाला शॉप दिख रहा है यहाँ जो बाउंड्री वॉल छोटी सी दिख रही है, बिल्कुल। ये जो जितना भी ये जो आपको स्पेस आगे नजर आ रहा है, तो इसमें से 30-40 गाड़ियाँ तो आराम से पार्क हो जाएंगी। इसमें से नियरली 25 to 30 व्हीकल्स कैन पार्क, बड़े वाले कार। और वो बट कल जैसे मैं देख रहा हूँ कि यहाँ आपके सामने सोसाइटी भी है, तो सोसाइटी का जो गेस्ट पार्किंग होता है, कहीं ये गेस्ट पार्किंग तो नहीं है? नहीं, सोसाइटी के लिए आपको हमेशा ही पता है जितनी भी रेजिडेंशियल ग्रुप हाउसिंग है उसमें जो पार्किंग होता है उनके पास 1 लेवल या 2 लेवल पार्किंग ऑलरेडी होता है। Okay. और उनके गेस्टों की भी जो पार्किंग होती है वो पार्किंग स्पेस इनसाइड अवेलेबल होता है। नहीं, बट आप ये बता रहे हैं कि ये गेस्ट पार्किंग नहीं है, राइट? नहीं, ये आपके कमर्शियल की पार्किंग है। पार्ट ऑफ दिस एंटायर कमर्शियल, उनके लिए पार्किंग के लिए स्पेस। ओके। अब मैं आपके कमर्शियल में अगर जाता हूँ, जैसे ये एंट्रेंस है 1 2 3 एंट्रेंस दिख रहा है मुझे। हाँ। नहीं, इसमें जो स्पेशली जो इसका जो सबसे बड़ा जो एडवांटेज है वो यही है कि जो फ्रंटेज है इसका, हाँ, 220 फुट का फ्रंटेज है। इस पॉइंट से फ्रंटेज शुरू होता है और यहाँ से आगे तक जाता है। बिल्कुल। मैं ये भी देख रहा हूँ कि यहाँ पे काफ़ी सारे शॉप वॉप ऑलरेडी फंक्शनल है। जैसे केमिस्ट शॉप खुला हुआ है, दवाई की दुकान 2-3 खुली हुई है, आटा चक्की भी खुला हुआ है यहाँ पे, कुछ आपके डेली नीड्स के फूड वूड के भी खुले हुए हैं। तो अब आप ये बता रहे हैं राकेश जी कि इस पॉइंट से लेके उस पॉइंट तक एंड तक ये आपका फ्रंटेज है जहाँ पे आप गाड़ी पार्क कर सकते हैं। ये बेसिकली कॉमन एरिया कमर्शियल का होता है जिसमें आप कोई भी कस्टमर इसको यूज़ कर सकता है। एज वेल एज जितनी ये शॉप्स हैं जी, उनका अलग से कॉमन एरिया जो ओपन एरिया जो मिला हुआ है वो इसमें बहुत ही एक्सटेंसिव, बहुत ही एक्सेस मिला हुआ है जिसको बड़े इजीली ढंग से और बड़े सिस्टमेटिकली ढंग से यूज़ किया जा सकता है। तो यहाँ पे ये क्या चीज़ है, ये जो आपको ओपन स्पेस दिख रहा है इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, ये क्या है? ये बेसिकली जितना भी ये ओपन स्पेस आप देख रहे हैं, ये जो जितना भी कॉमर्शियल्स है जी, उन शॉप ओनर के लिए
ये उनके यूजेबल एरिया है। अच्छा, कॉमन यूज़ के लिए उसको यूज़ कर सकते हैं। तो Common use के आगे जाने से पहले पीछे भी स्पेस दिख रहा है मुझे, तो हम पीछे भी स्पेस यूज़ कर सकते हैं। पीछे भी जैसे ये इतना बड़ा स्पेस है। देखिए, पीछे भी जैसे उनके जो भी रिटेल शॉप्स आगे या बड़ा ग्रोसरी या बड़ा आउटलेट जो लेके आता है जी। उनके अपने गुड्स वगैरह आएंगे, जो मटेरियल्स आएगा उनके लिए स्पेस है कि यहाँ से मूवमेंट करके वो इजीली अपना कर सकते हैं। यहाँ पर 2 पेडिस्टल दिए हुए हैं हमारे पास। हाँ, मैं तो देख रहा हूँ ये कि 2 रैंप डिसेबल्ड दिए हुए हैं। फ्रेंडली है, ये रैंप के थ्रू आप रैंप के ऊपर भी थ्रू जा अपना सकते हैं। अंदर जा सकते हैं और अपना वहाँ पर व्हीकल खड़ा जी। करके अपना जो गुड्स है अनलोड और लोडिंग हो सकती है वहाँ पर। ओके, अब यहाँ पे मैं आपके शॉप्स देख रहा हूँ, 1 2 3 4 5 6 शॉप्स देख रहा हूँ। तो ये क्या 6 शॉप्स छोटे छोटे अवेलेबल हैं या क्या है, मतलब अवेलेबल क्या, आप क्या बेचना चाह रहे हैं यहाँ पे, आप जैसे बताया? बेसिकली जो ये शॉप्स हैं, ये इनके ऊपर आप एक चीज़ नोट करेंगे, नंबरिंग भी दी हुई है प्रॉपरली। हाँ, यहाँ पे मुझे 99 नंबर दिख रहा है तो ऊपर। ये जो शॉप्स हैं ये आप इंडिविजुअल शॉप्स हैं, बट इसको आप कंबाइंड भी कर सकते हैं। जैसे मैंने ये एक शॉप 97 98 कंबाइंड की हुई है। ओके, इस शॉप्स में आप देखेंगे तो इसका इसका फ्रंटेज कितना है? अगर मैं एक शॉप की बात करूँ, जैसे आपने 2 शॉप को यहाँ पे कंबाइन किया हुआ है, तो इस एंड से उस एंड तक देखिए यहाँ पर फ्रंट कितना है ये? यहाँ पर जो साइज़ दिए गए हैं वो बड़े एंकर स्टोर के हिसाब से साइज़ दिए गए थे और इस वजह से खोला गया था क्योंकि यहाँ पर जो एंटायर जो ये सेक्टर है, इस सेक्टर को पूरा ये मार्केट कवर अप करती है जी। तो ये जो डेली नीड की मार्केट है जो पूरा कवर अप करती है, तो यहाँ पर डिफरेंट टाइप के बड़े स्टोर्स की भी रिक्वायरमेंट रहेगी। जैसे बैंक्स आ गए या आपके बड़े बड़े रेस्टोरेंट या स्वीट शॉप्स आ गए या आपके बड़े बड़े ग्रोसरी आउटलेट आ गए। तो इस टाइप से आउटलेट के लिए तो यहाँ के जो पर्टिकुलर इस साइड के जो कमर्शियल दिए गए हैं, उनकी जो शॉप का साइज़ है वो थोड़ा सा डिफरेंट रखा गया है। 11 बाई 28 का है। तो इस पर्टिकुलर शॉप की अगर हम बात करें 11 फीट बाई 28 फीट, 28 फीट, ये तो एक का होगा, ये होगा 11 ना? अगर दो कंबाइन कर दे तो कंबाइन कर दिया जाता है तो 23 फीट का फ्रंट हो जाता है और 28 फीट का डेप्थ हो जाता है। अच्छा, और इसकी अगर आप और मैं इसकी हाइट भी देख रहा हूँ, तो नॉर्मल हाइट से काफ़ी ऊंचा है। मतलब अगर मेरे जैसा लंबा आदमी अगर यहाँ खड़ा होगा तो अगर इसको पार्टीशन भी आप कर देते हैं तो मैं इजीली खड़ा हो पाऊंगा, इतना हाइट मुझे दिख रहा है। जो अच्छे जो ब्रांडेड स्टोर बनेंगे तो जी। उनको डबल हाइट का चाहिए होता है लुक जी। तो इसकी अगर ऑन पेपर बात करें तो 5 मीटर की प्रॉपर हाइट है इसकी। 5 मीटर का लगा सकते 5 मीटर? 5 मीटर का मतलब ये 15.5 फीट की इनकी हाइट है, क्लियर हाइट है 15.5 फीट की। तो ये इसको आप डबल स्टोरी आप क्रिएट कर सकते हैं और बड़े एंकर एंड वो परमिसिबल है डबल स्टोरी? 100% परमिसिबल है। कहीं पे भी आप जाओ जो डबल स्टोरी जो डबल हाइट शॉप्स होती हैं उसमें बीच में पार्टीशन करके स्टोर की लुक जो है वो बिल्कुल एनहेंस हो जाती है जी। और उसको डिफरेंट वे में यूज़ किया जाता है। इसके बाद वाले ब्लॉक में चले? हाँ, ऐसे ही ब्लॉक एक हमने यहाँ दूसरा भी क्रिएट किया हुआ है। 2 शॉप्स को पर्टिकुलर 95 96 को जोड़ के बनाया हुआ है जी। इसका भी जो क्लियर ये एंकर है, बिल्कुल क्लियर विजन है इसका। देखिए हाइट्स और ये सारी जी मैं देख रहा हूँ काफ़ी। तो इसका भी फ्रंट जो है वो 23 फीट का है? 23 फीट का है और जो डेप्थ है वो 28 फीट की होगी। 28 फीट की। मैं एक बार अंदर भी लेकर चलता हूँ और अंदर से बाहर की तरफ दिखाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं एक कॉर्नर जाता हूँ पहले, वहाँ से आपको बाहर की तरफ का व्यू देता हूँ दूसरे कॉर्नर का। अब यहाँ पे मुझे वाटर आउटलेट कहीं पे भी नहीं दिख रहा है, तो वाटर आउटलेट कैसे आएगा यहाँ पे? वाटर आउटलेट का जो सामने जो ड्रेनेज वगैरह सिस्टम दिया हुआ है, हाँ, तो उसमें सारा सिस्टम डला हुआ है तो ऑटोमेटिकली दैट जो एग्जिट है वाटर का वो वहाँ जी। से एग्जिट हो जाए। नहीं, लेकिन अगर मान लीजिए मुझे यहाँ पे कोई रेस्टोरेंट खोलना है तो पानी का नल तो होना चाहिए ना कहीं? नहीं, उसके लिए पीछे दिया हुआ है बैक साइड में जी। तो वहाँ से आप अपना क्रिएट करेंगे और सामने ड्रेनेज सिस्टम ऑलरेडी डले हुए हैं। ओके। तो उसमें पानी आपका वहाँ से। यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का क्या प्रोविजन है? ऑलरेडी मीटर्स लगे हुए हैं सारे जी। इसमें जो इंटरनेट कनेक्शन है वो सारे लगे हुए हैं। इसका ओसी आ चुका है, इसकी रजिस्ट्री ओसी आ चुका है, एज इन ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट भी आ चुका है। हाँ, रेडी टू मूव इन है तो ऑक्यूपेशन मूव इन है जी। और लीगल डॉक्यूमेंट हैज क्लियर। अगर कोई इसका टाइटल सर्च करवाना चाहे तो इसका टाइटल फ्री होल्ड प्रॉपर्टी है और फ्री होल्ड प्रॉपर्टी है। एनी मूवमेंट यू कैन डू योर रजिस्ट्री। तो इसमें अवेलेबल क्या चीज़ है? जैसे अब मैंने देखा कि छोटे शॉप भी मुझे दिखे और बड़े शॉप भी दिखे, ये जिसमें मैं खुद खड़ा हूँ अभी। तो इसमें एक्चुअली में अवेलेबल क्या है और उसका प्राइस क्या है? देखिए, जो अवेलेबिलिटी है इसमें वो अवेलेबिलिटी ये है कि एक तो अगर कोई बड़ा स्टोर अपना इसको अच्छी तरह से यूज़ करना चाहे, कोई एंकर स्टोर अपना बनाना चाहे, ग्रोसरी का बड़ा स्टोर बनाना चाहे जी, या कोई स्वीट्स ब्रांड यहाँ पर अपना खोलना चाहे या बैंकर्स आना चाहे, तो डेफिनेटली दे नीड ए मच एरिया। तो इसमें जो हमारे पास ग्राउंड फ्लोर पे अवेलेबल है वो नियर अबाउट 2800 फीट
स्क्वायर फीट एरिया अवेलेबल है। 2800 स्क्वायर फीट एरिया अवेलेबल है। तो वो आइडियली है बैंकर के लिए, बड़े आउटलेट्स के लिए, बट उसके अलावा भी कोई शॉर्ट अपना कोई छोटा आउटलेट, अच्छा आउटलेट या अच्छा कोई अपना एक्टिविटी करना चाहता है, उसके लिए हमारे पास 1000 स्क्वायर फीट का, जैसे ये एक एंकर आपको दिखाया है जी, जिसका फ्रंटेज 22 फुट है, 23 फीट है और डेप्थ है 28 फीट। ओके, तो ये 1000 वाले 2 हो गए आपके। ऐसे 3 क्रिएट किए जा सकते हैं, 2 तो ऑलरेडी बने हुए हैं। अच्छा, अब मतलब अगर मान लीजिए किसी को 2000 स्क्वायर फीट एरिया चाहिए तो वो ये वॉल को तोड़ के कंबाइन कर सकते हैं दोनों को। कंबाइन करके अपना जो भी उनका जो प्लानिंग है, सिस्टम्स है, उस सिस्टम से इसको यूज़ किया जा सकता है। ओके, आपने जैसे मुझे बताया कि वॉल को तोड़कर इस चीज़ को कंबाइन किया जा सकता है, तो क्या इसके बीच में कोई पिलर भी आएगा? जैसे यहाँ पे मैं पिलर देख रहा हूँ, तो एक पिलर आएगा 2000 स्क्वायर फीट में, एक पिलर बीच में आएगा। हाँ बिल्कुल, जो यहाँ पर जो पिलर आपको नज़र आ रहा है सिर्फ वही पिलर आएगा। उसके बाद आप इसको ओपन यूज, बिल्कुल पूरा ओपन एक हॉल की तरह क्रिएट कर सकते हैं जी। आप किसी भी मार्केट में या कहीं पर भी आप अपना कमर्शियल कोई भी आउटलेट खोला जाता है, अगर उसका आउटलेट की रिक्वायरमेंट ज़्यादा स्क्वायर फीट की है तो डेफिनेटली वो वॉल को बीच में से हटा के उसको पूरे एरिया को कवर करके अच्छा। उस टाइप से बनाया जाता तो अगर मान लीजिए कि मैं 1000 स्क्वायर फीट लेना चाहता हूँ यहाँ पे, हाँ। जिस जगह पे मैं खड़ा हूँ, जैसे ये पूरा जो आप दिखा रहे हैं, पूरा आउटलेट है ना, ये पूरा, तो ये अगर 1000 स्क्वायर फीट में लेना चाहता हूँ, इसका कॉस्ट क्या आएगा? देखिए, जो आज की जो इसका करंट प्राइस जो मार्केट में प्रिवेल कर रहा है वो नियर अबाउट 28,000 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट का कर रहा है, और जो रेंटल है सराउंडिंग में वो भी 140-150 के आसपास रेंटल यहाँ पर एक्सपेक्टेड है। तो यानी 5 से 7% की ROI आपको रेंटल ROI भी मिल जाती है जी। और इन फ्यूचर आपको इसका जो प्रॉपर्टी जो प्रिंसिपल एप्रिसिएशन है वो भी आपको डे बाई डे होता रहेगा। ओके, तो फिर भी आपने तो मुझे पर स्क्वायर फीट बताया, ओवरऑल अगर मैं 1000 स्क्वायर फीट लेता हूँ तो क्या चार्ज लगेगा मुझे? सर उसका अप्रोक्सीमेट अगर आप लगाएंगे तो वही 28,000 के हिसाब से 2.8 CR का वो पड़ेगा। 2.8 CR। और अगर मैं 2000 स्क्वायर फीट लेता हूँ तो आप उसको उसी वे में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। कुछ बेनिफिट भी मिलेगा अगर मैं पूरा ले लूँ नीचे से ऊपर तक? देखिए, बेनिफिट की तो बात यह है कि अगर आपका कोई भी हमारा अच्छा कस्टमर या आउटलेट वाला कुछ अच्छा क्रिएट करना चाहता है और इस एरिया की जो इतनी ज़्यादा जो डेंस एरिया है जिसमें इतनी सारी सोसाइटी अभी रनिंग सोसाइटी हैं जिस पे नियर अबाउट 2000 फैमिलीज़ प्रेजेंटली रह रहे हैं। 2000 फैमिलीज रह रही है, लेकिन मुझे ये पता कि यहाँ पे तकरीबन 4000 के करीब फ्लैट्स हैं। नियर अबाउट अगर यहाँ देखा जाए ये 5 सोसाइटी जो इसके वॉल टू वॉल अटैच है इस कमर्शियल के साथ, हाँ, उसमें 4500 टोटल इन्वेंट्री है, जिसमें से 2000 इन्वेंट्री ऑक्यूपाइड हो चुकी हैं और 5 प्रोजेक्ट का OC आया हुआ है। सारी सोसाइटीज़ ऑपरेशनल है, हर सोसाइटी में 500, 600, 400 यूनिट ऑक्यूपाइड है जी। और इसमें जो इवनिंग में आप देखेंगे तो बहुत सारा मूवमेंट है लोगों का यहाँ पर। और जैसे कि ये CPR और NH8 के बिल्कुल क्लोज है और बहुत ही प्राइम लोकेशन है वाटिका की जी। उस एरिया में है, आसपास वाटिका की प्लॉटिंग भी है। मैं जैसे यहाँ से देख रहा हूँ जिस पॉइंट पे हम लोग खड़े हैं, हाँ जी, यहाँ से मैं अगर सामने ये जो मार्केट दिख रहा है मुझे, अगर यहाँ से मैं जूम करूँ, मुझे पता नहीं कैमरे में कितना दिखेगा, बट ठीक इस पॉइंट के उधर मुझे सेक्टर 75A भी दिख रहा है, जहाँ पे क्लोवरली फ्लाईओवर का एक्चुअल में क्लोवरली फ्लाईओवर होगा, जहाँ फाउंडेशन रखा जा चुका है, जहाँ फाउंडेशन ऑलरेडी हो चुका है Correct। जी। और वो सामने जो DLF का कॉर्पोरेट हाँ, वो टावर वहाँ पे है, जी तो वो उनका कॉर्पोरेट ऑफिस है जहाँ से वो पूरा अपना ऑपरेशन स्टार्ट करते हैं। जी। अब मुझे एक चीज़ बताइएगा राकेश जी की जैसे मैं ये शॉप देख रहा हूँ, ये इस 1 2 3 4 5 6 नीचे मुझे 6 शॉप्स दिख रहे हैं। करेक्ट। तो क्या 6 अलग अलग शॉप्स यहाँ पे आप सेल करना चाहते हैं या एक बारी में आप पूरे 6 के 6 कंबाइन करके सेल करना चाहते हैं? देखिए, बेसिकली जो ये शॉप्स हैं, ये डिज़ाइन जो है इनका वो डिफरेंट है। एक डिफरेंट आउटलेट, प्रीमियम आउटलेट के लिए इसको यूज़ किया जा सकता है जी। तभी इसका ज़्यादा बेनिफिट हो पाएगा, बिकॉज इसका जो पेडिस्टल है, जो ओपन एरिया, जो कॉमर्शियल रिटेल्स का जो ओपन एरिया जो मिला है हम लोगों को, वो बहुत ही अच्छा एरिया मिला है जिसको हम बड़े सिस्टमेटिकल ढंग से उसको यूज़ किया जा सकता है। ओके। सेकंड ये कि अगर यहाँ पर छोटे आउटलेट खोल दिए जाएंगे तो जी। उसका वो इतना ज़्यादा हाँ, छोटे आउटलेट अगर खोलेंगे तो फिर सामने जैसे छोटे छोटे आउटलेट्स खुले हैं वैसे ही सा लगेगा, वो लुक एंड फील जो वहाँ पॉसिबल नहीं है वो यहाँ पर पॉसिबल है। जी। दैट मीन इफ वी नीड ए 100 स्क्वायर फीट फॉर गुड बेटर शॉप तो दे कैन कम है। अब जैसे आपने मुझे बताया राकेश जी की
ये 1000 स्क्वायर फीट का एरिया है। लेट्स से ये 1000, ये 2000 हो गया उधर वाला मिला के, और जो दो छोटे छोटे शॉप हैं इनको 350 करके नियर अबाउट 27-2800 स्क्वायर फीट हमारे पास मान लेते हैं कि 2700 स्क्वायर फीट का सेलेबल एरिया ग्राउंड फ्लोर पे है। करेक्ट। तो इसके सामने ये जो एरिया दिख रहा है मुझे, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक जिसमें टाइल्स लगी हुई है सर, इसका क्या काम है? बेसिकली यही इस प्रीमियम जो रिटेल साइज की एग्जीक्यूटिवनेस है यही जी। कि इसका जो पेडिस्टल है 25 फुट का, ये एडी शॉप ऑनर के लिए यूजेबल एरिया है। ओके। दे कैन यूज इट एज ए देयर प्रोडक्ट, और उनके जितने भी कस्टमर्स जो आएंगे उनके लिए सिटिंग भी यहाँ पर क्रिएट किया जा सकता है, और दे कैन यूज एज पर देयर बिजनेस। बट यहाँ पे वो एक्सटेंड नहीं कर सकते हैं नहीं, शॉप। देखिए ये जो चीज़ें जो होती हैं गवर्नमेंट की होती हैं, ये सेक्टर का लीगल कॉमर्शियल्स है जी। तो लीगल कॉमर्शियल में यू कैन यूज इट एज ए टेम्परेरी अरेंजमेंट, जो भी आप कर सकते हैं वो टेम्परेरी अरेंजमेंट से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। मतलब टेम्परेरी फसाड बना सकते हैं यहाँ पे? टेम्परेरी आप जैसे शेड आगे लगा सकते हैं आपका, जैसे रेल सीजनल। अगर कोई एक जना पूरा ग्राउंड फ्लोर ले लेता है तो वो ये कर सकता है? सर, अगर कोई इंडिविजुअल भी इसको लेता है तो उसके लिए तो ये बहुत ही बढ़िया चीज़ है, बिकॉज every common area, that all retail common area, it जी। can be used in a different way। तो Okay। वो अपने अच्छे ढंग से उसको किसी भी एंगल से उसको यूज़ किया जा सकता है। अब जैसे मैं यहाँ पे देख रहा हूँ, ये तो ग्राउंड फ्लोर देख लिया हमने यहाँ से यहाँ तक, है ना? हमने पीछे वाला एरिया भी देख लिया। बिल्कुल। इसके अलावा फर्स्ट फ्लोर में भी आपके पास शॉप है, मैं देख रहा हूँ ऊपर फर्स्ट फ्लोर फ्लोर में है, भी तो है। उसके फर्स्ट फ्लोर के बाद सेकंड फ्लोर का भी ऑप्शन अवेलेबल है, या सिर्फ फर्स्ट फ्लोर में जो ऑप्शन है वही है? नहीं, हम पहले फर्स्ट फ्लोर चलते हैं, हाँ, फिर बिल्कुल, मैं वहाँ चल आपको के देखते वहाँ हैं का जी। भी एक बार आपको चेक करवा देता हूँ। यहाँ से ही सीढ़ियाँ हैं जाने के लिए? हाँ बिल्कुल, ये इसका स्टेयरकेस है। जी। और ये स्टेयरकेस है इसका। अच्छा, इसका भी अगर मैं देख रहा हूँ तो विड्थ काफ़ी है। हाँ, बहुत अच्छा इसका विड्थ दिया गया हुआ है, और बड़ी इजी इस पे स्टेपिंग दी है, बड़ी इजी स्टेपिंग दी है, आप इजीली इस पे अपना फर्स्ट फ्लोर तक पहुँच सकते हैं। जी। इसमें लिफ्ट का भी प्रोविजन है? लिफ्ट का अगर कोई इंडिविजुअल इसको लेता है या अपना कुछ करना चाहे तो आगे अपना प्रोस्पेक्टिव बन सकता है, बट अभी नहीं है। प्रेजेंट ये आपके पास इस पोजीशन पे है। ओके। जब जैसे हम अभी फर्स्ट फ्लोर में हैं, मान लीजिए किसी ने फर्स्ट फ्लोर ले लिया तो उसको क्या टेरेस के भी राइट्स मिलेंगे, या टेरेस पे भी वो बना सकता है, या टेरेस जो है वैसे ही रहेगा अभी? देखिए, टेरिस अभी जो प्रेजेंटली जो FARA के अकॉर्डिंगली जो मिला हुआ है वो नंबरिंग के साथ ये शॉप्स मिली हुई हैं जी। तो इस शॉप्स को वो एज ए कंबाइंड सारी यूज़ कर सकता है। ओके। सारी शॉप्स लेके पूरा ये डेडिकेटेड फर्स्ट फ्लोर उसके पास हो सकता है, जी। और उसको किसी भी मतलब दो इंडिविजुअल, एक इंडिविजुअल ने पूरा का पूरा ग्राउंड फ्लोर ले लिया, हाँ, और एक दूसरा इंडिविजुअल ने पूरा का पूरा फर्स्ट फ्लोर ले लिया। फर्स्ट फ्लोर ले लिया। फर्स्ट फ्लोर पे आजकल आपको पता है बहुत सारी एक्टिविटी बड़ी एग्जीक्यूटिवली चल रही हैं, जैसे आपके सलून हो गए, जी। जिम्स हो गए हैं। जिम तो यहाँ पे जितनी सोसाइटीज़ हैं, अगर हम सिर्फ अफोर्डेबल वाले को छोड़ दें तो जितनी भी सोसाइटीज़ है सबका अपना जिम है, तो लोग देखिए- बाहर क्यों आएंगे जिम करने के लिए? देखिए, जिम में क्या होता है, जिम आप हर एक एरिया में देखिए कि जिम है, हर एक रेजिडेंशियल ग्रुप हाउसिंग में जिम होते हैं, जी। बट वो जिम उस लेवल के या उस क्वालिटी या उस टाइप के ट्रेनर वगैरह नहीं होते, प्रोफेशनल ट्रेनर नहीं होते। इसलिए जो मार्केट में या अलग जो स्पेशली जो फिटनेस सेंटर बने होते हैं, ओके। वो इसलिए बने होते हैं कि वहाँ पर वो पूरी गाइडेंस मिल जाती है, प्रॉपर कमर्शियल एंगल होता है, और उनको सारी फैसिलिटीज़ वहाँ प्रोवाइड होती अब मान लीजिए जिम नहीं खोलना है, और क्या ऑप्शंस हो सकते हैं यहाँ है। आप यहाँ पर बहुत बढ़िया सलून का ऑप्शन है, आप अपना कोई ऑफिस, कॉर्पोरेट ऑफिस खोलना चाहते हैं वो खोल सकते हैं, बिकॉज इट इज़ ए लीगल कमर्शियल टाइटल। जी। तो एंड रेडी टू उसमें- मूव इन है। और रेडी टू मूव इन है, और ओके। वो भी बड़े आपको बहुत ही फाइन लोकेशन पे मिल रहा है। इतनी डेंस लोकेशन पूरे द्वारका एक्सप्रेस वे और वाटिका न्यू गुड़गांव वाले एरिया में इतना डेंस एरिया कोई भी नहीं है जहाँ पर इतने वॉल टू वॉल 5 लग्जरी सोसाइटीज़ लगी हो। अब एक चीज़ मुझे बताइए, आपने नीचे का जो प्राइस बताया था वो पर स्क्वायर फीट कितना बताया था? 28,000 रुपये पर स्क्वायर 28,000 फीट। रुपये पर स्क्वायर फीट। तो फर्स्ट फ्लोर का जो पर स्क्वायर फीट प्राइस होगा वो क्या है? वो नियर अबाउट ये आपका ये समझ के चलिए कि जो पूरा फ्लोर लेता है तो उसका यूजेबल एरिया भी डिफरेंट हो जाता है। जी। तो इसका जो एरिया ऊपर का पड़ेगा 18,000 रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से पड़ेगा। 18,000 रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से। तो Ready to move इसमें है। तो खैर अभी शटर लगा हुआ है तो मैं अंदर का हाइट नहीं देख पाता हूँ। इसकी हाइट कितनी है? जैसे आपने नीचे का हाइट बताया 5 मीटर। नीचे का हाइट तो 5 मीटर प्रॉपरली है जी। जो गवर्नमेंट नॉर्म के हिसाब से है। ऊपर का हाइट जो इनका है तो वो 12 फीट का है।
12 फीट का है। हाँ, और नीचे का हाइट जो है वो है 16 फीट का तो इसमें भी अगर कोई डबल पार्टीशन करना चाहे शॉप में, इसमें इतना इजीली पॉसिबल नहीं हो पाएगा, बट नीचे जो ऑप्शन है वो तो डबल हाइट के लिए ही क्रिएट किया अच्छा, गया है। तो फर्स्ट फ्लोर में डबल हाइट नहीं किया जा सकता, Double नीचे height वाले में किया जा सकता है। नीचे वाले में किया जा सकता है, मतलब नीचे वाला आपने बताया कि 2700 से 2800 स्क्वायर फीट का एरिया है, और अगर मैं उसको डबल हाइट कर दूंगा हाँ। तो ऑलमोस्ट डबल हो गया, डबल हो गया, काफी बड़ा हो गया। अप्रोक्सीमेट ये आपका 5600 स्क्वायर फीट के जी, आसपास हो जाता है जी। एरिया। तो उसको एज पर द प्रोडक्ट, एज पर द ब्रांड नीड, दे कैन क्रिएट दैट। आप बैंकों वगैरह में देखो, बैंक्स वगैरह क्या होते हैं, नीचे अपना जो कस्टमर मीटिंग होती है वो बना देते हैं, ऊपर अपने ऑफिसेज बना देते हैं, या जी। अपना लोन डिपार्टमेंट बना देते हैं। तो इस टाइप से भी यूज़ किया जा सकता है। बैंक्स वगैरह भी बहुत अप्रोच कर रहे हैं, तो उनके लिए भी ये आइडियल लोकेशंस है। अगर जी। आप ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे खड़े हैं, अगर यहाँ से आप कैमरा अपना पूरा हाँ, मैं एक locations बार को- टर्न करता हूँ, मैं चारों मतलब 360 दिखाता हूँ। यहाँ पे शॉप्स हैं, हाँ। और ये मैं 360 व्यू आपको दिखाता हूँ। देखिए सारे जितने भी आपको अपार्टमेंट्स है वो सारे दिख रहे हैं, और नीचे मैं नीचे का भी दिखाता हूँ, पहले एक बार ऊपर दिखा देता हूँ। और यहाँ पे देखिए ये सोसाइटी भी है, ये काफ़ी प्रीमियम सोसाइटी है। आई थिंक ये वो सोसाइटी है जिसमें सामने जो बालकनीज है, हाँ। इसमें इनका प्राइवेट स्विमिंग पूल भी है। हाँ, ये हर फ्लोर पे इन्होंने एक स्विमिंग पूल दिया है, जी, और ये पूरा लग्जरियस टावर है। इसमें आपको टॉप फ्लोर पे भी इन्फिनिटी क्लब नज़र आएगा, अच्छा ऊपर में। और एक इनका सेपरेट क्लब है नीचे जो। हाँ, नीचे तो मैं देख ही रहा हूँ, मैं ज़रा जूम करके लोगों को भी दिखा देता हूँ। तो ये ब्यूटी जो फर्स्ट फ्लोर से जो हमें व्यू मिल रहा है, जी। ये व्यू मेरे हिसाब से फर्स्ट फ्लोर से किसी भी कमर्शियल्स में कहीं नहीं मिल पाता। अब एक चीज़ मुझे बताइए, यहाँ से मुझे एक चीज़ समझ में आता है कि आपका जो बैक है यहाँ पे, हाँ, जो पीछे का एरिया है, वो तो सीधा पूरा दीवार है वहाँ पे। हाँ। उस दीवार पे भी आप ब्रांडिंग कर सकते हैं, सो दैट यहाँ पे जो सोसाइटी के रेसिडेंट्स हैं उनको यहाँ पे जो शॉप्स हैं या क्या चीज़ आप खोलेंगे वो दिखता रहे। देखिए, दिखने की जहाँ तक बात है, जो आप विजिबिलिटी की बात कर रहे हैं, जी। व्यू की बात कर रहे हैं, ये बैंक ऑन 24 स्क्वायर मीटर सेक्टर रोड पे है, जिसपे स्क्वायर मीटर नहीं, 24 मीटर मीटर सेक्टर रोड रोड पे। है, जी, हाँ, मीटर रोड पे है, जो नियर अबाउट आपका 90 फीट का रोड हो जाता है। जी, तो 90 फीट के रोड पे जो मूवमेंट है वो पूरे सेक्टर की मूवमेंट है, किसी एक इंडिविजुअल सोसाइटी की मूवमेंट ऑलमोस्ट सारी सोसाइटीज की जो गेट्स हैं, मेन गेट, वो इसी के आसपास है। हर जो सोसाइटी का कोई भी कस्टमर होगा, कोई जी। भी रेजिडेंट होगा, वो इस सेक्टर रोड से मूव होके जाएगा। तो विजिबिलिटी जो है इसकी 100% विजिबिलिटी, फ्रंटेज जो है जी, वो बहुत ही ब्यूटीफुल है। और अगर आप देखेंगे, नीचे कैमरा करेंगे, मैं नीचे एक बार दिखाता हूँ। तो ये यू कैन इमेजिन दैट व्हाट ए व्यू, यू कैन जस्ट सी दैट। बिल्कुल इस पॉइंट से लेकर अभी वो मैं end कैमरा टर्न point करता हूँ, बिल्कुल ये जो एंड पॉइंट आपको दिख रहा है, अभी भी नहीं दिखा है, ये देखिए जो एंड पॉइंट है यहाँ तक इसका फ्रंट है। एक चीज़ मैं और देख रहा हूँ कि सामने मुझे सोलर पैनल दिख रहे हैं, तो क्या हमारे टेरेस में भी यहाँ पे सोलर पैनल होंगे या सिर्फ वहीं पे? सोलर पैनल जो है ना, ये एक गवर्नमेंट पॉलिसी का पार्ट है। तो जी। इसमें ये जो कॉमन इलेक्ट्रिसिटी यूज़ की जाती है, जो लाइटें वगैरह जल रही हैं, जो देख रहे हैं, जी, ये सोलर पैनल से आ रही हैं, सो दैट दिस जो एनर्जी जो ये मेंटेनेंस पे ज़्यादा एक्सपेंसेस ना बने, जी। इसलिए सोलर पैनल लगाए अब गए मैं हैं। एक और भी चीज़ देख रहा और हूँ कि इसमें जो इलेक्ट्रिसिटी आती है वो सोलर पैनल से ही आती है, जो कॉमन इलेक्ट्रिसिटी है। इलेक्ट्रिसिटी है। ओके, यहाँ अदरवाइज उनके मीटर्स, जो हर शॉप्स के मीटर्स हैं, वो नीचे लगे हुए हैं। ओके, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई यहाँ पे गवर्नमेंट की है। बिल्कुल, जो अभी पावर सप्लाई आ रही है वो गवर्नमेंट की आ रही है, बट थ्रू डेवलपर्स आ रही है। जी। डेवलपर ने कंट्रोल किया हुआ है, बट रेट जो है वो एज पर गवर्नमेंट वाले ही है। जी, और जो मेंटेनेंस का पार्ट है, वो मेंटेनेंस का पार्ट है, उसमें जो लाइटें वगैरह हैं वो सोलर पैनल वगैरह से आ रही हैं। ओके। अब यहाँ पे मुझे एक चीज़ बताइए, यहाँ पे ये सरिया एक्सपोज क्यों है? ये जो मैं देख रहा हूँ, ये बेसिकली आपने बताइए रेडी टू मूव इन है, बट रेडी टू मूव इन में तो ऐसे सरिया नहीं दिखते। रेडी टू मूव इन है। ये सरिया जो है, ये पिलर जब उस टाइम कट नहीं कर पाए, तो अब कभी भी इसको हम काट सकते हैं, इसको कोई इशू नहीं है। अच्छा, मतलब इससे कोई इशू नहीं है? इसका कोई इशू ऐसा तो नहीं है कि आप इसकी हाइट बाद में बढ़ाने के लिए आपने ये छोड़ा हुआ है? नहीं, ये इसके ऊपर भी बना सकते हैं या नहीं बना सकते हैं? एज पर गवर्नमेंट गाइडलाइन जो FARA हमें मिला हुआ है, जी, उसके हिसाब से ही बना हुआ है। आप उसके हिसाब से नंबरिंग भी देखेंगे, दुकानों पे नंबरिंग है, और इसी के हिसाब से रजिस्ट्री होगी। तो जिसने फर्स्ट फ्लोर लिया है उसको क्या टेरेस राइट्स भी मिलेंगे साथ में? देखिए, टेरेस राइट्स ये हम ना जनरल हमारे माइंड में ऐसा ही होता है कि हमने ये चीज़ ले ली तो इसके साथ ये वाला एरिया भी हमें फ्री मिलेगा। जी, तो ऐसा सोच हमारी नहीं होनी चाहिए। यस, आपको अपने पानी की टंकी के लिए यूज़ करना है, आपको अपने AC के ऊपर कटआउट रखने हैं, आपको कुछ डिश टीवी सामान लगाना हो, आप कुछ रखना है, उस पर्पज़ के लिए ये टेरिस होते हैं। अगर अपना पर्सनल सोलर पैनल लगाना हो तब भी हम लगा सकते हैं तब भी टेरेस आप पे? लगा सकते हैं। तो वो ग्राउंड फ्लोर वाला भी लगा सकता है टेरेस पे? दोनों के लिए कॉमन है, फर्स्ट और ग्राउंड दोनों के लिए? बिल्कुल लगा सकते हैं वो। जी। उसमें अगर उसको कुछ अपनी चीज़, कोई सर्विसेज वहाँ ऊपर अपनी डालनी है तो डाल सकता है।
बट आप जैसे कह रहे हैं कि आप ऊपर, वो राइट आपको कहीं पे भी नहीं मिलता, वो लोग उसको एक डिफरेंट लैंग्वेज में ले लेते हैं जी। बट आप उसको, जैसे आप ऊपर देखेंगे सबके अपने एसी का कटआउट वगैरह लगे हुए हैं। हाँ, एसी ऊपर लगाए हुए हैं, मैं देख आप रहा हूँ। अपनी सर्विसेज के लिए ऊपर अपना जितना यूज़ करना चाहें, जैसे हम अपना कॉमन रेजिडेंशियल का एरिया यूज़ करते हैं टेरिस पे, वो वैसे उस टाइप से इसको ओके। यूज़ किया तो जाता आपका ऊपर में टोटल जो यूजेबल एरिया है शॉप का, है। हाँ, वो कितना है? यहाँ पर जो टोटल जो यूजेबल एरिया है वो 1400 स्क्वायर फीट एरिया है टोटलिटी में। जी। तो इसका अगर टोटल अगर मुझे ये सारे 1 2 3 4 5 पाँचों शॉप एक साथ खरीदना हो हाँ, तो क्या प्राइस होगा? तो इसका अप्रोक्सीमेट वो कैलकुलेट किया जा सकता है 1800 स्क्वायर फीट के हिसाब से। जी। तो 1400 स्क्वायर फीट एरिया इसमें सेलेबल है। ओके। और जितना एरिया बना हुआ है उतना ही एरिया, ओपन एरिया उसको यूजेबल मिलता है ये वाला एरिया भी यूजेबल है, पूरा। मतलब यहाँ चेयर टेबल लगा के वो यूज कर सकते हैं अगर किसी को खाने वाने का कुछ खोलना हो। 100% इट इज फाइन डाइनिंग। एंड प्लस यहाँ पे भी अगर फाइन डाइनिंग भी लगता है तो यहाँ पे एक बाउंड्री वॉल भी है छोटा सा, जो आप इसको कैसे भी क्रिएट कर सकते हो, जी। डिफरेंट वे में क्रिएट कर सकते हो। हाँ, अगर मैं यहाँ पे ग्रिल्स लगा के ग्रिल्स और उसमें लगा के, ग्रीन लगा बनाना के चाहता हूँ। आप रेस्टोरेंट टाइप यहाँ बना सकते हैं, बालकोनी में सिटिंग अपना एरिया रख सकते हैं। जी। और ये पूरा एरिया यूजेबल 3000 स्क्वायर फीट नियर अबाउट, यू कैन यूज इट एज ए फाइन डाइनिंग रेस्टोरेंट्स। ओके। और ऐसे ही बहुत सारे हमारे दिल्ली में, गुड़गांव में ऐसे रेस्टोरेंट्स हैं जी। जहाँ पर ओपन एरिया स्पेस जो होता है, जो भी कॉमन जी। एरिया यूज़ होता है, वो बेसिकली ईटिंग के लिए यूज़ किया जाता है। राइट। तो ईटिंग वहाँ सेटअप कर दिए जाते हैं। जैसे आप कहीं भी अगर मॉल्स वगैरह में जाएं, जो फूड कोर्ट होता है, जी। जो सेलेबल एरिया होता है वो अलग होता है। जो आपका कैंप एरिया होता है, जहाँ पर कॉमन एरिया होता है, जी। जहाँ पर सिटिंग अरेंजमेंट किया जाता है, वहाँ पर लोग अच्छे से अपना सिटिंग करके ईटिंग एंजॉय कर सकते हैं। सही बोल रहे हैं आप। जब मैं फर्स्ट फ्लोर में आ गया हूँ तो एलान मिरेकल वाला और बिल्कुल क्लियरली आपको दिख रहा दिख रहा है, है। बिल्कुल। मुझे ट्रम्पेट फ्लाईओवर भी दिख रहा है यहाँ पे। अगर बिल्कुल बिल्कुल वो इस flyover। पोर्शन में देखूँ तो ट्रम्पेट फ्लाईओवर दिख रहा है। इवन यहाँ से क्लोवरली फ्लाईओवर भी दिखने लगा है वहाँ पे एंड में। देखिए मैं जूम करता हूँ, हाँ, देखिए द्वारका एक्सप्रेस का इंडिया का बिगेस्ट क्लोवरली फ्लाईओवर जो है वो वहीं पे बन रहा है सामने। जी। और इस सेक्टर की सबसे ब्यूटीफुल ये लोकेशंस है कि ये आपके CTR, NH8 और NPR के बिल्कुल जंक्शन पे आता है। जी। और यहाँ का जो ये सेक्टर है जो इतना ब्यूटीफुल डेवलप हो रहा है, इसको आप स्ट्रेटेजिक लोकेशन ना कह के लेजेंडरी लोकेशन कह सकते हैं। जी। क्योंकि ये कमर्शियल और रेजिडेंशियल पर्पस के लिए सबसे ब्यूटीफुल एरिया निकल के आने वाला है। ओके। अगर आप इसको मैप के थ्रू एनालाइज करें तो ये एरिया एक ऐसा डेंट होगा जो दोबारा रिपीट नहीं होगा। जी। ठीक है, तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ये जो भी आपने पूरा कमर्शियल देखा, इसका नाम क्या है सर? इसका नाम है डाउन स्ट्रीट। ये दीवाना हाउसिंग का पार्ट है कमर्शियल। जी। और ये डाउन स्ट्रीट, इसको आप लंदन स्ट्रीट भी कह सकते हैं, कुछ भी बना सकते हैं। जो भी मतलब कमर्शियल एक्टिविटी जितनी होगी वो उससे ये आपको एक। तो आपका प्रेफरेंस क्या है कि जो भी यहाँ पे ले वो ग्राउंड फ्लोर इकट्ठा पूरा ले ले और फर्स्ट फ्लोर भी पूरा इकट्ठा ले ले, या ग्राउंड और फर्स्ट दोनों मिला के ही ले ले? आइडियली तो आपने जैसे नीचे का एरिया पूरा देखा है, अभी जी। आपने ऊपर से भी व्यू दिखाया है। जी। जो ब्यूटी इसकी निकल के आती है वो ये निकल के आती है कि कोई अगर इंडिविजुअल लेता है तो वो दे कैन क्रिएट दिस कमर्शियल एज पर देयर डिमांड, मतलब वो अपने हिसाब से इसको यूज़ कर सकता है और इसको मॉडिफाई कर सकता है। जी। और सेकंड ये कि अगर इंडिविजुअल भी अच्छे ब्रांड, लुक्रेटिव ब्रांड आते हैं तो उनके लिए भी ये एक एग्जीक्यूटिव एरिया है, क्योंकि इसके साथ जो 5 लग्जरियस सोसाइटीज़ हैं वो फुल्ली ऑपरेशनल हैं और उन पे ऑक्यूपेंसी काफ़ी अच्छी ऑक्यूपेंसी 50% से ज़्यादा ऑक्यूपेंसीज है। जी। आप गुड़गांव वन की बात करते हो, गुड़गांव वन एक लैंडमार्क है अपने आप में ही, और इसमें नियर अबाउट 450 फैमिलीज ऑलरेडी रहती हैं, जिसमें IPS ऑफिसर हैं और बहुत ही एग्जीक्यूटिव क्लास के लोग रह रहे हैं। जी। नीचे फ़ोन नंबर दिया हुआ है, आप चाहें तो इस कमर्शियल के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन नीचे दिए हुए फ़ोन नंबर से ले सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।